अपने दुख को, अपने पेन को जानने के बाद, एक्नॉलेज करने के बाद, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कम्युनिकेशन, शेयरिंग। हमने सुना है, बचपन से सुनते आए हैं कि दुख बांटने से कम होता है। बिल्कुल सही। और ये बात अगर हम प्रैक्टिकली अप्लाई करने लगें तो हम अपने दुख से हील होने की जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम रंजना सोनी, अ एक्सप्लोरर, अ बाइकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट by profession, and a seeker all the time, a person full of life. My podcast, Conquering Within, is knowing your inner capabilities and becoming a better person day by day. So in this podcast, I am going to share with you an important tool, an important thought that how to deal with the pain. So in the last episodes, I talked about acknowledging the pain, taking the first step, knowing your कि सबसे ज्यादा मेरे को क्या तंग कर रहा है एट प्रेजेंट सिचुएशन, उसको मैं एट अ फर्स्ट इंस्टेंस कैसे डील कर सकती हूँ। तो पहला, सबसे पहले डाइवर्जन, जो हमने पिछले एपिसोड में भी सीखा कि हम डाइवर्ट करते हैं सबसे पहले अपने आप को। डाइवर्ट करने के बाद हमें समझ आता है कि ओके, कुछ तो है। अब व्हाट नेक्स्ट? सो व्हाट नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। वर्ड बहुत टेक्निकल लगता है, बहुत भारी लगता है, ऐसा लगता है कि किसी बिजनेस क्लास में आ गए हैं, है ना? बट आई मस्ट टेल यू गाइज, कम्युनिकेशन, शेयरिंग, ये इतनी बड़ी रिलीफ है। वी पीपल एज अ ह्यूमन आर सोशल एनिमल्स। हम जब तक किसी से बात नहीं करेंगे, मतलब बात करना हमारी नेचर है, शेयर करना एक ह्यूमन की नेचर है। और अगर कोई मेरे से पूछता है कि रंजना तुम्हारे में सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है, तो मैं ये बड़े गर्व से बोलती हूँ, आई नेवर स्टॉप्ड माई सेल्फ शेयरिंग माई थिंग्स। मेरे मन में जो भी आता था मैं शेयर करती थी, चाहे वो मेरे भाई बहन हो। मतलब मेरे को कुछ भी कहीं लाइफ में डाउट आता था ना, मैं शेयर कर देती थी। तो शेयर करके मेरे को सामने वाले से एक एडवाइस मिलती है, तो वो एडवाइस मेरे लिए एक स्टेपिंग स्टोन बन जाता है, एक फर्स्ट स्टेप बन जाता है टू टेक एन एक्शन। तो लाइफ में इतनी चीज़ें हुई, इतनी चीज़ें देखी, बट हमेशा कोई दोस्त पकड़ लेती थी कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं इस पेन में हूँ। तो जब हम शेयर करते हैं किसी को, तो वो अपना एक पर्सपेक्टिव हमें समझाता है। और हमेशा एक बच्चे की तरह रहना चाहिए हमें। मेरा मानना है कि जब एक हम बच्चे की तरह सवाल पूछते हैं ना, जैसे बच्चे को कोई डर नहीं होता कि ये मेरे को जज करेगा, ये क्या जवाब देने वाला है, ये कल को ये बात और आगे फैला देगा, तो ठीक है, हमें बच्चा बने रहना है। और उस बचपने में आप सीख जाते हो, आप आगे बढ़ जाते हो। लेकिन जब तक बच्चे नहीं बनेंगे, हम अपनी प्रॉब्लम से नहीं निकल पाएंगे। आई टोटली अंडरस्टैंड कि जब हम एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं, तो सबसे पहले जो डिप्रेशन में आने का एक कारण हो जाता है ना, हम अपने आप को काल कोठरी में खुद बंद कर लेते हैं। तो और किसी से बात करने का मन नहीं करता, ये होता है। पर वी हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप कि हमें अपनी लाइफ में जो हो रहा है उसको समझना है, क्यों हो रहा है, किस पर्पस के लिए हो रहा है। हमें अपने आप को कॉन्कर करने के लिए ये जो चीज़ें हो रही हैं, तो मेरे को उसके लिए पहला स्टेप लेना पड़ेगा
मेरे को अपनी प्रॉब्लम को सबसे पहले अपने आप को शेयर करना है। जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, टॉक टू योरसेल्फ। और वो कहते हैं ना, किसी और की सिंपैथी लेने से अच्छा है अपनी सिंपैथी लो। रो लो, शीशे के सामने खड़े होके रो लो। तो जब आप कम्युनिकेट करोगे ना, और कम्युनिकेट करते करते आई टेल यू, मैंने अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम जब मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ ना, तो मेरे को उसका सल्यूशन मिल जाता है। और मैं अपने आप को बोलती, क्या ये छोटी सी बात के लिए रो रही थी। और उसमें कई बार मेरे को सल्यूशन मिले हैं, और कुछ चीज़ों को मैंने एक चुटकी भर में सॉल्व किया है। So this was the first tool for communication, that is communication to self. सबसे पहले अपने आप से बात करना। और हम इंटेलिजेंट हैं, एंड आई नो आप भी इंटेलिजेंट हो, तो सबसे पहले हम अपने से बात करके ही सीख लेंगे। तो लेट्स talk to ourselves first and get the solutions. Stay tuned for the next episode to learn another tools of communication. Stay tuned, stay blessed. Thank you so much for listening.